पहलगाम कश्मीर का एक खूबसूरत हिस्सा अपनी शांति के लिए जाना जाता है। 22 अप्रैल 2025 को दहशत से दहल गया। आतंकवादियों ने इस शांत जगह पर हमला किया, सुकून को चकनाचूर कर दिया। ये बहुत ही ज्यादा बेरहमी थी। उन्होंने मासूम लोगों को, घाटी की खूबसूरती का मजा ले रहे टूरिस्ट्स को निशाना बनाया। छुट्टियां मना रहे परिवार बिखर गए। 26 जानें चली गईं, उनका भविष्य एक पल में खत्म हो गया। दुनिया ने डर के मारे देखा जैसे ही इस नरसंहार की खबर फैली। पूरा हिंदुस्तान रोया, परिवारों का दर्द पूरे देश में गूंज उठा। पहलगाम पर हमला सिर्फ एक जगह पर हमला नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला था। ये आतंकवाद के खतरे की एक याद दिलाहट थी। देश न्याय मांग रहा था, हर तरफ से कार्रवाई की मांग उठ रही थी। भारत डरने वाला नहीं था। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो एक तेज और निर्णायक सैन्य कार्रवाई थी। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। 4 बॉर्डर पार पाकिस्तान के अंदर थे, बाकी 5 पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में थे। ये ऐसे ही निशाने नहीं थे, हर एक को सोच समझकर चुना गया था। इनमें ट्रेनिंग कैंप, स्टेजिंग एरिया और आतंकवादी गुटों के हेडक्वार्टर शामिल थे। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे गुट, जिनका भारत के खिलाफ हिंसा का लंबा इतिहास रहा है, निशाने पर थे। ये संगठन पिछले हमलों से सीधे जुड़े हुए थे, जिनमें 2008 के मुंबई हमले और पठानकोट एयरबेस हमला शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर आक्रामकता नहीं, बल्कि आत्मरक्षा का एक कदम था। भारत ने अपने निशाने सावधानी से चुने ताकि कम से कम नुकसान हो। हमले सटीकता से किए गए, जिसमें आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। स्कैल्प क्रूज मिसाइलें, जो अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है, तैनात की गईं। राफेल लड़ाकू विमानों से दागे गए हैमर स्मार्ट बम अपने निशाने पर सटीकता से लगे। संदेश साफ था, भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन मिनटों में खत्म हो गया। आतंकी ठिकाने बर्बाद हो गए। भारत ने अपना संकल्प और क्षमता दिखा दी थी। ये हमले भारतीय सशस्त्र बलों के कौशल और पेशेवरता का प्रमाण थे। भाग 4, दुख और संकल्प में एकजुट राष्ट्र। ऑपरेशन की खबर दुख और दृढ़ संकल्प के मिले जुले भाव से मिली। देश ने पहलगाम में गई जानों का शोक मनाया। पीड़ितों के परिवारों को थोड़ी राहत मिली, यह जानकर कि न्याय हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हम कभी नहीं भूलेंगे, हम कभी माफ नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दृढ़ स्वर में घोषणा की कि यह ऑपरेशन पहलगाम हमले के अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब था। भारतीय सेना ने एक ट्वीट में, जो लाखों लोगों तक पहुंचा, कहा, न्याय हुआ, जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आशंका और समझ के मिले जुले प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने का आग्रह किया। चीन और ब्रिटेन जैसे देशों ने तनाव कम करने और मध्यस्थता की पेशकश की। अमेरिका ने शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद व्यक्त करते हुए भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार किया। भाग 5, शांति और दृढ़ता की ओर। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के एक भयानक कृत्य के लिए एक जरूरी प्रतिक्रिया थी। यह एक संदेश था कि भारत अपने नागरिकों के खिलाफ हिंसा का मूक दर्शक नहीं बनेगा। यह अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा के लिए भारत के संकल्प का प्रदर्शन था। यह ऑपरेशन अपने आप में एक अंत नहीं था, बल्कि एक अंत का साधन था, आतंकवाद का अंत। भारत क्षेत्र में शांति के लिए प्रयास करता रहता है, लेकिन न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती। और जब भारत की सुरक्षा को खतरा होगा, तो भारत कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। आगे का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन भारत साहस और दृढ़ता के साथ भविष्य का सामना करता है। राष्ट्र की भावना अटूट है। भारतीय लोगों की दृढ़ता उन्हें इन चुनौतीपूर्ण समय से उबार लेगी।